प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज का विषय है प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय और उसके 2 गवाहों के बारे में हम देखेंगे कि उनकी पहचान क्या है, वो लोग कौन हैं। आइए हम इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। प्रभु जी, इस विषय को लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस विषय को आपने दिया है प्रभु, इस विषय को आपके बलवंत हाथ में देते हैं। प्रभु जी, अपने दास को, भक्त को आपके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर प्रभु जी, इस वचन को अच्छी तरह से समझाने में आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। बोलने वाला मैं नहीं, परंतु पवित्र आत्मा आप मुझ में होकर बोला और बातचीत कर। सुनने वाले सभी भाई बहनों को आप आशीष दीजिए। आप करेंगे, धन्यवाद देते हैं प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, हालेलुया। देखते हैं कि आप लोग बाइबल रखें तो मेरे साथ निकाल लीजिए। मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसका देखते हैं 3 पद से। मैं देखता हूँ 3 पद से पढ़ता हूँ। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। टाट ओढ़े हुए 3 पद में ऐसा लिखा है, अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि वे टाट ओढ़े हुए 1260 अर्थात 3.5 साल तक भविष्यवाणी करेंगे। गवाह भी होंगे, प्रभु के गवाह भी होंगे। और 4 पद में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 4 पद में, ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यह 5 पद में, यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। 6वां पद में लिखा है, उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेंह न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति को लाए। देखिए यहाँ पर लिखा है कि ये लोग जो हैं मसीह के 2 गवाह भी हैं, 2 भविष्यवक्ता भी हैं, लेकिन ये लोग क्या है, ये इसको जैतून के पेड़ के प्रतीक भी बताया गया और दीवट के प्रतीक भी। और ये 2 मनुष्य हैं, 2 मनुष्य हैं। ये लोग जो गवाह होंगे ये मनुष्य हैं। हम देखेंगे जकरयाह उसका 4 अध्याय 11 से 14 पद में ऐसा लिखा है। 11 से 14 पद में क्या लिखा है, तब मैंने उससे पूछा, जकरयाह देख रहे हैं दर्शन में, तब मैंने उससे पूछा, ये 2 जैतून के वृक्ष क्या हैं जो दीवट की दाहिनी और बाईं ओर है? फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जैतून की दोनों डालियां क्या है जो सोने की दोनों डालियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उंडेलती है? उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, है मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे 2 पुरुष हैं जो सारे पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ बताया गया है कि वे पुरुष हैं जो सारे पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। इसका मतलब ये जो 2 गवाह हैं ये 2 मनुष्य हैं। हालेलुया। और क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य, और इनके आने के भविष्यवाणी मलाकी 4 अध्याय उसका 5 से 6 पद में लिखा है। मैं पढ़ना चाहूँगा। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूँगा। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। हालेलुया। यहाँ ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह के दोबारा आगमन से पहले, उस भयानक दिन के आने से पहले प्रभु एलिय्याह नबी को भेजेंगे यहूदी में प्रचार करने के लिए। एलिय्याह नबी और उसके साथ एक और गवाह, मतलब 2 गवाह आएंगे प्रचार करने के लिए। और उनके पास सामर्थ है। क्या सामर्थ है? उनके मुंह से आग निकलती है और उनके भविष्यवाणी से
वो लोग जब बोलते हैं कि आकाश को बंद करने का अधिकार है, ऐसा लिखा है, उनको ऐसा अधिकार है कि उनके भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे, आकाश को बंद करने का भी अधिकार है। और ऐसा सामर्थ अधिकार हम देखते हैं पुराने नियम में किसके पास था? एलिया नबी के पास। एलिया नबी जो है उनके पास वो सामर्थ और अधिकार था। क्या पढ़ते हैं पहला राजा 18 अध्याय में ऐसा लिखा है कि एलिया नबी बाल के 450 नबियों के सामने स्वर्ग से आग उतरवा दिया था। और उन दिनों में उससे पहले उसने भविष्यवाणी की थी वहाँ की, मैं जब कहूँगा तो 3 साल तक वर्षा नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ था उस समय, अहाब राजा के समय 3.5 साल तक अकाल ही पड़ा था, वर्षा नहीं हुआ था। तो हम देखते हैं कि ये अधिकार एलिया के पास। अब देखते हैं दूसरा, ये ऐसे हैं मनुष्य हैं दो। पहला तो एलिया है, और लिखा है कि एलिया जो है वो, कई लोग बोलते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है एलिया है, यीशु मसीह के प्रथम आगमन से पहले जो आया था। तो हम देखेंगे कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया है कि नहीं। आइए देखेंगे पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 21 पद में यूहन्ना ने यह खुद गवाही दिया है कि वह एलिया नहीं है। जब कुछ शास्त्री और लेवी याजक लोग आते हैं उनसे पूछने के लिए कि हमें बता कि तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वाले को उत्तर दे सके, तो यूहन्ना बोलता है, वो लोग बोलते हैं क्या तू एलिया है या मसीह है? उसने बोलता है मैं मसीह नहीं हूँ, ना मैं एलिया हूँ, मैं एलिया भी नहीं हूँ, मैं मसीह भी नहीं हूँ। ये यूहन्ना ने खुद गवाही दिया है। और एलिया जो था, यूहन्ना जो था वो एलिया की सामर्थ और आत्मा में आया था। वो खुद एलिया नहीं था शारीरिक दशा में, लेकिन जो है वो एलिया की सामर्थ और आत्मा में आया था। अब देखेंगे लुक्का 1:17 में लिखा है कि यूहन्ना जो है एलिया की सामर्थ और आत्मा में आया था, लेकिन वो शारीरिक रूप में एलिया नहीं था। इसका मतलब है कि एलिया जो है पहली बार शारीरिक रूप में अहाब राजा के समय आया था, वहाँ उस समय था शारीरिक रूप में। और ऐसा लिखा है कि उनका रैप्चर हुआ, अर्थात उठा लिए गए, जिंदा ही स्वर्ग में उठा लिए गए। एलिया दूसरा राजा 2:11 में लिखा है कि एलिया जो है अग्निमय रथों बवंडर के साथ स्वर्ग में उठा लिया गया, जिंदा शरीर में ही। इसका मतलब उसने भी अपने जीवन काल में मृत्यु को नहीं देखा था। उसने जीवन काल में मृत्यु को नहीं देखा था। अब देखते हैं हम लोग प्रकाशित वाक्य, उसका 11 अध्याय देखेंगे। क्या लिखा है? और जब चाहे तब पृथ्वी पर विपत्ति लाए। अब देखें 7 पद में ऐसा लिखा है, जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अतः कुंड से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। इसका मतलब जो पशु, जो मसीह विरोधी जो है, वो उनसे लड़ेगा और उन्हें मार डालेगा, अर्थात उनकी शारीरिक मृत्यु होगी। उनकी शारीरिक मृत्यु होगी। जो पशु है उनसे निकलकर उन्हें मार डालेगा और उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहाँ उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था, और उसके शव भी पड़े रहेंगे। पहली बात, ये लोग की मृत्यु होगी और उसके शव उस बड़े नगर में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदम और मिस्र कहलाता है, जहाँ उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था, प्रभु यीशु मसीह। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शव को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे। 3.5 दिन तक सब लोग देखते रहेंगे, सब जितने भी संसार में हैं सब। कई लोग अगर टीवी के माध्यम से या तो मोबाइल, इंटरनेट, यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे, है ना, उनके शव को कब्रों में रखने नहीं देंगे।
और पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे। जो एंटी क्राइस्ट होगा उनसे लड़ेगा और उन्हें जीतेगा, और वो लोग खुशियाँ मनाएंगे, आनंद मनाएंगे कि हम लोग उसने मार दिया, हम लोग ने उसको हरा दिया। ऐसा करके वो लोग आनंद मनाएंगे। एंटी क्राइस्ट और उसके लोग एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे। इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने, ऐसा उन लोग का बोलना है कि इन दोनों भविष्यवक्ताओं पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। अब 11 पद में ऐसा लिखा है कि परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पाँव के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़े भय छा गया। इसका मतलब ये लोग ऐसे मनुष्य थे, इनका भी पुनरुत्थान होगा और उठा लिए जाएंगे। मतलब ये लोग ऐसे मनुष्य हैं जो अपने जीवन काल में मृत्यु को नहीं देखी हैं, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि मनुष्य के एक बार मरना, इब्रानी 9:27 में लिखा है, मनुष्य के एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। प्रेज द लॉर्ड। पहला तो देखते हैं कि ये तो कंफर्म है कि ये एलिया है पहला, क्योंकि वो शरीर में ही उठा लिया गया था, उसने भी मृत्यु को नहीं देखा था, ना उसका पुनरुत्थान भी नहीं होता, खाली मानवीय शरीर में उठा लिया गया था। अब दूसरे के बारे में कई लोग बोलते हैं कि मूसा है, लेकिन मूसा जो है तो वो उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। व्यवस्था विवरण 34 अध्याय उसका 5 पद में यहोवा परमेश्वर ने खुद उसको मिट्टी दी है। इसका मतलब ये मूसा नहीं है। तो हम देखते हैं कि दूसरा जो है वो भी ऐसा एक मनुष्य है जिसने अपने जीवन काल में मृत्यु को नहीं देखा था। और ऐसे मनुष्य के बारे में हम देखते हैं उत्पत्ति 5 अध्याय 21 से 24 पद में ऐसा लिखा है, हनोक जो था अपने जीवन काल में मृत्यु को नहीं देखा था। वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और एक दिन परमेश्वर ने उसे उठा लिया था मानवीय शरीर में। उस समय ना तो पुनरुत्थान ना उसका रूपांतरण हुआ था, खाली मानवीय शरीर में उठा लिया। अभी वो लोग स्वर्ग में हैं। अब यही इनको ही 2 जैतून की डालियों के प्रतीक और दीवट के प्रतीक भी बताया गया है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि ये 2 मनुष्य हैं, इनकी मृत्यु होगी और 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास बैठ जाएगा और उनके बैरियों के देखते देखते वो लोग स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले ये लोग गवाही देने के लिए आएंगे, ताकि बचे हुए लोग जो है, कई लोग विश्वास करेंगे, अपने अपने आप को निर्मल शुद्ध करेंगे, लेकिन कई लोग जो है पापी करते रहेंगे। हालेलुया। और ऐसा लिखा है कि इब्रानियों का 11 अध्याय का 5 पद में लिखा है कि विश्वासी के द्वारा हनोक उठा लिया गया। विश्वासी के द्वारा हनोक उठा लिया गया, मतलब इसका मतलब ये ऐसा लगता है कि ये पहला तो एलिया है, कंफर्म है, और दूसरा जो है ये मूसा नहीं, ये ऐसा हो सकता है कि ये हनोक है, ये भी शारीरिक दशा में उठा लिया गया था। और पुराने नियम में हम देखते हैं कि ऐसा और कोई नहीं है जो शारीरिक रूप दशा में जिंदा उठा लिया गया हो स्वर्ग में। ऐसा 2 ही जन के बारे में हमको देखने के लिए मिलता है, एलिया और हनोक के बारे में। इसका मतलब ये लोग यही जो है प्रभु के गवाह हैं और इनकी यही भविष्यवाणी करेंगे, इनके पास भी सामर्थ होगी। और देखते हैं कि पशु जो मसीह विरोधी इनसे लड़ेगा और इनको मार डालेगा, मन इनकी शारीरिक मृत्यु होगी। और देखते हैं कि जो बाइबल में लिखा है इब्रानियों 9:27 में मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। लेकिन इसका मतलब जो उससे पहले जो मरे थे उन लोगों में से वो नहीं है, लेकिन ये वे हैं जो कभी मरे ही नहीं और इनका पुनरुत्थान भी नहीं हुआ था और इनका रूपांतरण भी नहीं हुआ था, शरीर बदला भी नहीं था। इसलिए ये शारीरिक ही दशा में स्वर्ग में परमेश्वर के सामने दाहिने बाहिने खड़े रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब यही है कि ये लोग एलिया है पहला और दूसरा हनोक इसके बारे में लिखा है। और ऐसा लिखा है कि पहला कुरिन्थियों
15 अध्याय उसका 51 से 58 पद में हम निकालेंगे। आप बाइबल रखें तो निकाल लीजिए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 51 से 58। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 51 से 58 में पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुर ही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुर ही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन पूरा हो जाएगा जो कि यशायाह की भविष्यवाणी में लिखा है, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रियो भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहाँ देखते हैं कि पौलुस कहता है कि हम सब नहीं सोएंगे परंतु बदल जाएंगे। इसका मतलब जो है ये लोग का पुनरुत्थान नहीं हुआ था। अब प्रभु यीशु मसीह जब हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उस समय तीसरे दिन जब जी उठे तो वो महिमामय शरीर में जी उठे थे। दूसरे मतलब वो शरीर में जो दीवाल के आर पार जा सकता था, वो वाला शरीर में जी उठे थे। और उसके बाद प्रभु ने कहा था कि मैं जब वापस आऊँगा तो तुमको अपने साथ ले जाऊँगा। और ऐसा लिखा है कि जब प्रभु रैप्चर के समय में आप प्रकट होगा तो जो हमारा शरीर है, जो जीवित बचे रहेंगे, वो बदल जाएगा, रूपांतरण हो जाएगा और जो मुर्दे हैं अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। इनका मतलब जो है ये लोग नाशवान देही में ही स्वर्ग में है, जो कि गवाही देने के लिए शरीर में ही आएंगे ये दो गवाह। तो ऐसा है कि बताता है कि ये दो गवाह शायद वही है। पहला तो एलिया है, दूसरा हनोक है। दूसरा पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 20 से 23 पद में हम देखते हैं। 20 से 23 पद क्या लिखा है? परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल है हुआ, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा मरे होकर पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही सब मसीह में जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो मुर्दों में से जी उठा है वो पहला फल प्रभु यीशु मसीह, जो आप लोग सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है मुर्दों में से जी उठने वाला पहला है, और कोई जो नहीं है कि मुर्दे में से जी उठा हो। और उन्हीं का ऐसा लिखा है कि उसके बाद जब पहला आदम के द्वारा पहला मनुष्य आदम के द्वारा मृत्यु आया, तब दूसरे आदम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मरे होकर पुनरुत्थान भी आया। मरे हुए का पुनरुत्थान भी आया। तो ऐसा है कि ये लोग जो है ये लोग मरे नहीं हैं, जीवन काल में मरे नहीं हैं। जब आएंगे तो ये लोग मरेंगे, उसके बाद भी इनका पुनरुत्थान होगा, इनका भी शरीर बदल जाएगा, इनका भी महिमामय शरीर होगा। फिलहाल अभी ये लोग वो वाला शरीर में हैं, मानवीय शरीर में हैं, इसलिए वो लोग पशु से लड़कर उसको पशु जो है मार डालेगा। तब इन भविष्यवाणियों जो बाइबल के आधार पर हमको ऐसा लगता है कि ये दो गवाह है, पहला एलिया और दूसरा हनोक है। मूसा की तो मृत्यु हो गई थी, और बाइबल लिखा है कि एक बार मरना, बाइबल में एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। इसका मतलब हम देखते हैं कि ये जो है वो मूसा, दूसरा वाला जो गवाह है वो मूसा नहीं, हनोक है। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के पास भी आप इसे शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में।
आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।